बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल नॉलेज कैप्शन। कम्युनिकेशन स्किल्स हमारा चल रहा है, ठीक है। इसमें जो हमारा लेसन नंबर 3 है आज, जिसका टॉपिक है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। टॉपिक की डिटेल की तरफ आने से पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इसके बारे में भी हम लोगों ने प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये भी हम लोगों ने उस वक्त इसकी जो बस एक डेफिनेशन पढ़ी थी, ज़्यादा फर्दर डिटेल नहीं पढ़ी थी। जैसे हम लोगों ने प्रीवियस लेसन में फर्दर डिटेल पढ़ी थी और बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ पढ़ा था। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के टर्म्स को हम लोगों ने अच्छे से समझा था। तो आज हमने इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के टर्म को अच्छे से समझना है। आज इसकी डिटेल है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है। अगर आप लोगों ने पीछे एग्जाम्स भी दिए हैं तो आपको ये आइडिया, जैसे ये वर्ड जहन में आता है तो आप साथ ही इसकी स्टेटमेंट बना लेते हो कि इसका मतलब ये होता है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एक्चुअली मतलब होता है फेस टू फेस कम्युनिकेशन, दो लोगों का आपस में नेगोशिएशन करना, ठीक है, डिस्कशन करना दो लोगों का आपस में, या फिर एक का किसी दो चार बंदों के साथ बातचीत करना इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है, ठीक है। जो उसकी प्रॉपर डेफिनेशन की गई है वो ये है कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन आकर 1 2 और उन्होंने ब्रैकेट में लिखा और अ फ्यू। ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ 2 पर्सन के दरमियान ही हो। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में 2 4 लोग मज़ीद ऐड हो सकते हैं जो आप फेस टू फेस बातचीत। अच्छा, इसमें ये चीज़ आप लोगों ने लाजमी देख लेनी है कि इसमें फेस टू फेस बातचीत होती है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में। अब मोबाइल फ़ोन में भी 2 लोग ही बात कर रहे होते हैं, वो भी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, लेकिन इसमें क्या फेस टू फेस ज़्यादा ही एक काउंट होता है कि वो दोनों आमने सामने बैठ के फेस टू फेस बातचीत कर रहे थे। इसमें कॉन्टिन्यूटी का मैटर भी होता है और इसमें फीडबैक भी फ़ौरन से फ़ौरन इमीडिएट मिल रहा होता है। अच्छा, अब इसमें कन्वर्सेशन हो रही होती है जो फेस टू फेस होती है, डायलॉग होती है एंड स्मॉल ग्रुप डिस्कशन आ जाती है कि एक 3 4 लोगों का ग्रुप होता है, कॉलेज यूनिवर्सिटीज ग्रुप होता है, 5 लोगों का ग्रुप होता है, तो वो भी आपस में बैठ के गपशप लगा रहे होते हैं या किसी टॉपिक के बारे में एक दूसरे को अपनी राय दे रहे होते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है। आर इंटरपर्सनल, ठीक है, एक्सचेंजेस, सारी बातें एक दूसरे को एक्सपीरियंस पॉइंट्स जो है एक्सचेंज कर रहे हैं, एक पर्सन दूसरे पर्सन को, दूसरा या एक पर्सन 2 4 लोगों के साथ। ईच पर्सन आल्सो ऑपरेट क्या कर रहा है कि इंटरपर्सनली ड्यूरिंग द एक्सचेंज, कि वो एक दूसरे के साथ अपने जो है हर एक बंदा हर एक के साथ अलग से भी अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज कर रहा है। Thus an exchange with just 2 people involves at least 3। अच्छा, जो एक्सचेंज हो रही है तो इसमें क्या होता है, कम्युनिकेशन के जो एलिमेंट्स है 2 पर्सन या 3 पर्सन से होगा। द यूनिक थिंकिंग डन बाय ईच पर्सन एंड। अच्छा, आप लोगों को पता है कि एक ग्रुप है उसमें बातचीत हो रही है तो हर पर्सन का स्टाइल पॉइंट ऑफ व्यू यूनिक होता है, दूसरे से डिफर होता है, सेम नहीं होते, ठीक है। तो उनके बात करने का स्टाइल, बिहेवियर, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ थिंकिंग सब जो है दूसरे से डिफर होते हैं। अब इसमें उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि इमेजिन दैट यू एक्सीडेंटली, अच्छा इन्होंने एक एग्जांपल दिया था कि अचानक आप एक दोस्त से मिलते हो एक लंबे अरसे के बाद। अब जाहिर सी बात है, आप लंबे अरसे के बाद मिल रहे तो आपकी बातचीत उसके साथ लंबी हो जाएगी कि वो सारी रूटीन बताएगा कि इतने अरसे कहाँ रहे, अच्छा मैं यहाँ चला गया था, मैंने ये जॉब की, मैंने ऐसे किया वैसे किया। वो आपको अपनी जो लाइफ उसने गुजारी है आपसे मुलाकात के बगैर, उसके सारे एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करेगा। अब आपने उसके साथ जो बातचीत की है, फिर आप जैसे ही आपको पता है दोस्तों की जो मीटिंग है इसी बात पे एंड होती है कि नेक्स्ट मीटिंग कब रखनी है, नेक्स्ट हम कब मिल रहे हैं, ठीक है। अब वो दोनों रख लेते हैं, एक मीटिंग इवनिंग में रख लेते हैं, दूसरा सोचने में बैठ जाता है कि पता नहीं उसके पास इवनिंग में टाइम है कि नहीं, वो आफ्टरनून में रख लेता है। अब वो कह रहा है कि इन द आफ्टरनून एज ही इज लिविंग द इवनिंग फ्लाइट। अब वो उसे बता रहा होता है कि वो तो इवनिंग फ्लाइट में जा रहा है। आफ्टर सम डिस्कशन, मतलब दोनों को इश्यू आ रहा है टाइम का, वो इवनिंग का नहीं रख सकता, वो आफ्टरनून के। फिर वो दोनों क्या करेंगे, कोई डिस्कस करेंगे किसी मामले को, किसी मतलब कोई ना कोई टाइम निकालेंगे, अच्छा ये टाइम तुम्हें सूट कर। जाहिर सी बात है दोनों डिस्कस करके इस नतीजे में पहुंचेंगे जो दोनों को टाइम सूट करता होगा, ठीक है। तो ये सारा जो प्रोसीजर है किसकी वजह से हो रहा है, प्रोसेस किसकी वजह
से हो रहा है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की वजह से हो रहा है कि दो लोग किसी मसले को सॉल्व करने के लिए आपस में जो डिस्कशन करते हैं, नेगोशिएशन करते हैं, एक्सचेंज करते हैं आइडियाज़ को, मैसेजेस को, तो वो क्या कहला रहा है ये सारा प्रोसेस, और उसके बाद वो किसी नतीजे पे पहुंचते हैं, कोई राय कायम कर लेते हैं, कोई डिसीजन मेक कर लेते हैं, तो ये सारा प्रोसेस क्या कहला रहा है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अब बिहेवियर एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में क्या होता है? इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, अगर हम इसे आम लफ्ज़ों में कहें, इंटरपर्सनल जो होता है वो रिलेशंस आर द इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर पर्सन। ये रिलेशन है, इंटरेक्शन होता है दो और उससे ज़्यादा लोगों से। वी कीप कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद अदर पीपल फॉर पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, और जाहिर सी बात है आप लोगों को सोसाइटी में मूव करने के लिए इन सब चीज़ों के साथ इंटरलिंक रहना पड़ता है। इन सब चीज़ों के साथ इंटरेक्शन करने के लिए आपको कम्युनिकेशन की ही ज़रूरत पड़ती है। ये सारे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हमें सोसाइटी में मूव करने के लिए कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। वट एवर द कॉन्टेक्स्ट देयर इज़ एन इंटरेक्शन बिटवीन, कोई भी कॉन्टेक्स्ट है, सोशल है, साइको है, बिजनेस है, इसमें कुछ भी है, पर्सनैलिटीज़ है, इन ऑल दीज सिचुएशंस क्या हो रहा है कि आवर परसेप्शंस, जो भी हमारी अपनी परसेप्शन है अबाउट ईच अदर इज़ बेस्ड ऑन द डिस्प्लेड बिहेवियर, कि उसका जो बिहेवियर हमें नज़र आता है, डिस्प्ले हो चुका है, उसके ऊपर ही डिपेंड करता है किसी अगले बंदे का बिहेवियर। जैसे हम लोगों ने इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में भी बताया था मैंने आप लोगों को, अगर आपने नेक्स्ट स्टेप लेना है तो आप उसका पास्ट का एक्सपीरियंस जो आपका उसके साथ हो चुका है उसको देख के ही आप कोई नेक्स्ट स्टेप लेंगे, ठीक है। द इन्वायरमेंट इन विच personal interaction take place is largely determined by the behavior of the parties इन्वॉल्व, कि आपका कोई भी जो आप इंटरेक्शन कर रहे हो उसके साथ, तो उसके बिहेवियर को डिटरमाइन करते हो, उसके मुताबिक ही आप क्या करते हो कि अगली पार्टीज़ को इन्वॉल्व करते हो। अब आप एक बंदे का बिहेवियर आपको पता है और उसे 2-4 लोगों के सामने आप ला रहे हो, तो 2-4 लोगों के सामने ला के आप शर्मिंदा तो नहीं ना होगे, ज़ाहिर सी बात है उसी लोगों के सामने लाओगे जी हाँ वो आपको इन्वायरमेंट उसके लिहाज से सूट करता होगा। नहीं तो आप किसी को कहेंगे यार तुमने तो 4 लोगों में मेरी इंसल्ट कर दी। तो इस तरह आप पहले इंटरेक्शन रखते हो, पर्सुएशन रखते हो किसी पर्सनैलिटी का, फिर उसे नेक्स्ट पार्टीज़ के साथ मिलवाते हो, ठीक है। तो ये सारा क्या है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। और ऑल बिहेवियर आर मोटिवेटेड, तमाम बिहेवियर मोटिवेटेड होते हैं। द मोटिवेटेड एवर मे बी नाउन और अननाउन, जो मोटिवेट कर रहे हैं आपको, जितने भी बिहेवियर है वो हो सकता है आपको जानते हो या ना जानते हो, क्लियर हो नहीं क्लियर, कंट्रोल में या नहीं कंट्रोल, मतलब कोई भी सिचुएशन हो सकती है। अगर आप मोटिवेटिव बिहेवियर में, जैसे मोटिवेट किसी चीज़ को के लिए मोटिवेट करना होता है, तो किसी भी सिचुएशन में आप जा रहे हो तो आपको दोनों सिचुएशन का भी हो सकता है सामना करना पड़ सकता है। द नेट रिजल्ट इज़ द वैरायटी इन बिहेवियर्स, अगर आपको नेक्स्ट रिजल्ट क्या मिलता है कि आपको वैरायटी ऑफ बिहेवियर्स मिलते हैं। कोई ज़ाहिर है हर इंसान का बिहेवियर जो होता है दूसरे इंसान से चेंज होता है। अब बिहेवियर को हम डिटरमाइन कैसे करते हैं? द क्वालिटी ऑफ द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बाय डायरेक्टली इन्फ्लुएंस एवरी ट्रांजैक्शन इन इंटरेक्शन। या अब हमें कैसे पता चलेगा कि उसका बिहेवियर जो है वो उसको किस तरह डिटरमाइन किया जाता है? ये क्या क्वालिटी से पता चलता है इंटरपर्सनल, कि यार तुम उसको पहले से जानते थे तो बता देते, दो लोग आपस में पहले से ही जान रहे होते हैं, वो तीसरे बंदे को मनवा रहे होते हैं, तो इस तरह आप किसी के बिहेवियर को डिटरमाइन करते हो, जानते हो, ठीक है। उसके बाद है इन्फ्लुएंस एवरी ट्रांजैक्शन, इंटरेक्शन की किसी भी उसका जो बिहेवियर है उसका असरअंदाज होना आपको हर मुलाकात में पता चलता है। इन द ऑर्गेनाइजेशनल, किसी इदारे के कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है? इंटरपर्सनल रिलेशंस बिकम एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर smooth functioning of the system, greater coherence and convergence of effort and minimize of conflict। कॉन्फ्लिक्ट होता है किसी भी चीज़ में तज़ाद आना, तो उसको मिनिमाइज़ करने के लिए, उस तज़ाद को कम करने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक स्मूथ सिस्टम का होना, कि जिसमें आपको ज़्यादा पेचीदगियों का ना सामना करना पड़े, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए क्या होता है,
एक बॉस का समझ लो, एक फॉर एग्जांपल एक बॉस का करीबी दोस्त आ रहा है, तो जो उसको पी खड़ा होगा, जिसने उसे रिसीव करना है, तो बॉस क्या करेगा, पहले उस बंदे को अंदर बुलाएगा और उसे समझाएगा कि मेरा बड़ा करीबी आ रहा है, उसको ऐसे रिसीव करना है और इस तरह उसे अंदर लेकर आना है। तो वो सारा उसको क्या कर रहा है, गाइड कर रहा है, ताकि इसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो दूर हो सके। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि टू कम्युनिकेट वेल, एक अच्छा कम्युनिकेट करने के लिए हमें क्या, वी नीड टू नो आवर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ज़ाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया कि जब तक आप खुद के साथ खुद बातचीत करके आगे बात नहीं करोगे, तो क्या होगा कि आपको ज़्यादा क्रिटिसाइज़ होने का अंदेशा है, कि लोग आपको क्रिटिसाइज़ करें, आपका मज़ाक उड़ाएँ, आप भी कहते मेरे मुँह से निकल गया था, मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। इसलिए कहते हैं पहले सोचो फिर पहले सोचो फिर बोलो, ठीक है? तो आप पहले खुद के साथ कम्युनिकेट करेंगे, खुद को कम्युनिकेट करने के बाद उसके बाद आप देखेंगे कि मुझे आया इस बात जगह पे ये बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। Only then we hope to find the best way in which to communicate effectively, ठीक है, with those both to उसी वक्त ही आप पास इंफॉर्मेशन एंड बिल्ड रिलेशनशिप। उसी वक्त जैसे ही आप मौके के लिहाज से अच्छी बात बोलेंगे, अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, तो ही आपकी रिलेशनशिप अच्छी होगी, किसी के साथ रिलेशनशिप बनेगा। सम ऑफ द रीजंस वी डू असेस अदर पीपल वेल आर गिवन ब्लो, किस चीज़ से हम लोगों को असेस करते हैं, वी अज्यूम दैट पीपल वुड बिहेव द सेम वे इन एवरी सिचुएशन। हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि लोग जो है ना एक ही सिचुएशन एक ही जैसा बिहेवियर करेंगे हर सिचुएशन में। फिर क्या करते हैं, वी ट्राई टू हार्ड टू पुट एवरीवन इनटू कॉन्सिस्टेंट कैटेगरीज। हम किसी भी कैटेगरीज में रखने के लिए बहुत हार्ड हो जाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं किसी भी मतलब कि हर पर्सन को कि वो इस कॉन्टेक्स्ट में इस कैटेगरीज में एडजस्ट करे। वी आर टू इन्फ्लुएंस्ड बाय फर्स्ट इम्प्रेशंस। इस तरह होना चाहिए कि पहली ही मुलाकात में हम लोग उससे मुतासिर हो जाएं। वी आर पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस्ड व्हेन वी हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स विद अदर पीपल। जब हम देखते हैं कि उसमें भी वही आदात हैं जो हम में हैं, जो हर किसी में पाया जाता है। फॉर एग्जांपल सेम स्कूल सेम फंक्शंस, इस तरह के, अच्छा तुम भी उसी स्कूल से पढ़े हो, अच्छा, तो इस तरह जो है हम लोग बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं, लोग बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। वी आर टू इन्फ्लुएंस्ड, हम बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं बाय पेरेंट नेगेटिव पॉइंट। फॉर एग्जांपल इफ समवन इज नॉट वेरी गुड एट शॉर्ट टर्म, कि हम लोग भी इससे ज़्यादा हम मुतासिर होते हैं कि कुछ नेगेटिव पॉइंट बनाना शुरू कर देते हैं हम लोग। नेगेटिव पॉइंट हम क्यों बनाते हैं कि वो गुड अच्छा नहीं है। शॉर्ट टर्म में क्या कहना चाह रहे हैं, डिसीजन मेकिंग में वी माइट अज्यूम दैट ही और शी इज नॉट गोइंग टू बी गुड एट लॉन्ग टर्म प्लानिंग आइदर, कि क्या कहते हैं कि हमें अक्सर अंदेशा होना शुरू हो जाता है कि ये लंबे अरसे के लिए हमारे साथ प्लानिंग के लिए अच्छा नहीं है, सुइटेबल नहीं है, ये लंबे अरसे के लिए हमारे साथ नहीं चल सकता, ये खुद गर्ज है, ये मतलबी है, ये सिर्फ अपना मतलब लेगा, अपना टाइम पास करेगा और फिर निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह हम लोग क्या करते हैं, अपना नेगेटिव पॉइंट बनाते हैं। वी मेक कॉन्स्टेंट एरर्स। अब हम एक मुश्किल एरर बनाते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ आर ऑन लिमिटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट। अब हम लोगों ने क्या किया, एक मुश्किल सा पॉइंट बना लिया, उसके लिए हम लोगों ने खुद ही से अज्यूम कर लिया और खुद से ही उसको अज्यूम करके बैठ गए हैं कि उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है। द कॉन्टेक्चुअल व्यू में क्या आ रहा है कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन डिफर फ्रॉम अदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, वो दूसरे फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन से किस तरह डिफरेंट है। इन दैट देयर आर फ्यू पार्टिसिपेंट्स, के इसके कुछ पार्टिसिपेंट इन्वॉल्व हैं। द इंटरेक्ट्स आर इन क्लोज फिजिकल प्रॉक्सिमिटी टू ईच अदर। एक तो सबसे पहले ये कि फिजिकली जो प्रॉक्सिमिटी है उससे सारे डिफरेंट है। देयर आर मैनी sensory channels used and feedback is immediate। इसमें क्या होता है कि हमारे पास चैनल्स की इतनी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में क्या होता है, चैनल्स की ज़रूरत नहीं होती इतनी। फीडबैक हमें सब फ़ौरन से फ़ौरन मिल रहा होता है फीडबैक, क्योंकि फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो रही होती है। एन इम्पोर्टेंट पॉइंट टू नोट अबाउट द कॉन्टेक्चुअल डेफिनेशन इज दैट इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द रिलेशनशिप बिटवीन द इंटरेक्टांट्स। क्या होता है कि ये जो है अकाउंट्स नहीं रखता रिलेशनशिप के दरमियान में। ठीक है, और ये रिलेशनशिप होता है और दो लोग आपस में फीडबैक भी फ़ौरन मिल रहा होता है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज
इज कॉन्टेक्चुअल, किस तरह, इन अदर वर्ड कम्युनिकेशन डज नॉट हैपन इन आइसोलेशन। आइसोलेशन होता है कि कम्युनिकेशन है वो आपको तन्हाई का शिकार नहीं होने देगी, क्योंकि आप दो लोग बैठे हुए ग्रुप के साथ बातचीत कर रहे हैं तो आप आइसोलेशन में नहीं जाएंगे, आपको आइसोलेट नहीं करती। देयर इज, किस वजह से, साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट है आपका, विच इज हु यू आर एंड हु एंड व्हाट यू डू ब्रिंग टू द इंटरेक्शन। आप क्या इंटरेक्शन में लाना चाह रहे हैं, आप हैं कौन, आपकी नीड्स क्या है, आपकी डिज़ायर क्या है, वैल्यू क्या है, पर्सनालिटी क्या है, ऑल फॉर्म द साइकोलॉजिकल कंटेंट। यू हियर रेफर टू बोथ पार्टिसिपेंट इन द इंटरेक्शन। आप ये सारी चीज़ें आपको पार्टिसिपेट करने में हेल्प करेंगी, लोगों के साथ इंटरेक्शन करने में, ठीक है, कि आप अपने आप को जानते हो अपने बारे में कि मुझे क्या क्या लाना है बाहर, क्या किस तरह लोगों के साथ इंटरेक्शन लाने, तो आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है, आपकी डिज़ायर्स क्या है, वैल्यूज़ क्या है, पर्सनैलिटी क्या है। आगे है रिलेशन कॉन्टेक्स्ट में क्या आता है, विच कंसर्न योर रिएक्शन टू द अदर पर्सन द मिक्स। आपका रिएक्शन मिक्स भी तो हो सकता है ना, कि दूसरे लोगों के साथ ज़रूरी नहीं आप हर किसी को सेम रिएक्शन दे रहे हैं। सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट क्या है, जाहिर है हर चीज़ जो है इट्स डिपेंड ऑन द सिचुएशन, किस सिचुएशन के मुताबिक किस मौका में हेल्प है, कौन सी बात मुनासिब है। डील विद द साइको सोशल, कि आप साइको और सोशल अपने साइकी लेवल को सोशल जो हमारा माशरा चल रहा है उसके मुताबिक रिस्पॉन्स करना पड़ता है। वेयर यू आर कम्युनिकेटिंग, कि आप किस जगह पे बैठ के कौन सी बात कर रहे हो। आप अब एक बंदा है जो एक चीज़ को लाइक ही नहीं कर रहा, आप उसके सामने उसकी तारीफ़ें करी जा रहे हो, तो ये आपके रिलेशनशिप को वीक करेगा, ना कि उसको स्ट्रॉन्ग करेगा। उसके बाद कहते हैं कि फर्नीचर, लोकेशन, नॉइस लेवल, टेम्परेचर, सीजन, टाइम ऑफ डे, ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं आपके इन्वायरमेंट के साथ कि आपको कहाँ पे कौन सी बात करनी है। ऑल आर एग्जांपल ऑफ फैक्टर, फैक्टर है ना ये इन्वायरमेंट के, ठीक है। इसका एक कॉन्टेक्स्ट है, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट इंक्लूड ऑल द, आपको पता है कि कौन सा कल्चर। अब पंजाब में बैठ के आप अजरक की तारीफ़ें करें और अजरक के बारे में बातचीत करें, तो पंजाब के बहुत से लोगों को अजरक का पता भी नहीं होगा और ना ही उनका ख़ास दिल इंटरेस्ट होगा। हाँ, आप सिंध में बैठ के अजरक की बात करें, वहाँ के लोग मुतवज्जि होंगे, उसको देख सुनेंगे, उसमें इंटरेस्ट भी लेंगे, आपकी कम्युनिकेशन जो है सक्सेसफुल होगी, ठीक है। तो ये कल्चरल डिपेंड करता है ना, आप इसकी मैंने कई एग्जांपल्स दी हुई हैं सेमेस्टर फर्स्ट के, अगर आप लोगों ने मेरे लेक्चर सुने हो तो उसमें मैंने बड़ी डिटेल के साथ कल्चर के हवाले से बातचीत की हुई है कि आप इंडिया में बैठ के गाय की कुर्बानी पे और गाय के गोश्त के फ़ायदों के बारे में अगर आप बोल रहे हैं तो आपके यहाँ पे कम्युनिकेशन बेफ़ायदा है, क्योंकि वो तो गाय की पूजा करते हैं, इसलिए उनको गाय के गोश्त से और गाय के दूध से कुछ भी लेना देना नहीं। हाँ, अब मुसलमानों में बैठ के गाय की गोश्त और दूध के बारे में, उनकी इफ़ादियत के बारे में बता रहे हैं, तो आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा तवज्जो के साथ और शौक़ के साथ सुना जाएगा। तो इट्स डिपेंड ऑन द कल्चर, हमारा कल्चर है, इंडिया का कल्चर नहीं है, ठीक है। तो ये भी आपको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। उसके बाद है द डेवलपमेंट व्यूज़, आप डेवलपमेंट किस तरह करते हैं। वी हैव मैनी डिफरेंट रिलेशनशिप्स विद पीपल्स, लोगों के साथ हमारे होते हैं, रिलेशंस होते हैं। Some researchers say that our definition of interpersonal communication most account for the differences, जो उनकी ज़्यादातर कम्युनिकेशन इंटरपर्सन के वो अकाउंट्स पे हैं कि किस तरह अकाउंटेबिलिटी की जाए, इसके लिए दी डिफरेंसेस होती हैं। दिस रिसर्चर्स सिस्टर इंटरेक्टिंग with a sales clerk in a store is different than the relationship we have with our friend and family। जाहिर सी बात है, एक बंदा बाहर शॉप में उसका बिहेवियर कुछ और होगा जो सेलमैन के साथ है, जो क्लर्क के साथ है, उसी बंदे का इंसान वही है, लेकिन उसका वे ऑफ टॉकिंग, उसका स्पीकिंग, सारा कुछ जो है वो फैमिली में आके चेंज हो गया है, फ्रेंड्स के साथ कुछ और हो गया है। तो क्या है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन भी डिफरेंट जगह पे डिफरेंट होता है। द सेम रिसर्चर्स हैव proposed as alternative way of defining interpersonal communication, वो दूसरा वे तलाश करता है इसको डिफाइन करने में। दिस इज कॉल्ड अ डेवलपमेंट व्यू। डेवलपमेंट व्यू क्या है कि एक ही बंदे का जो है वो वे ऑफ टॉकिंग स्टाइल जो है वो डिफरेंट हो जाता है डिफरेंट जगह पे। From the view, interpersonal communication is defined as communication that occur between people who have known each other for some time, same time,
या सम टाइम, ठीक है। अब इसमें एक और डेफिनेशन किसी रिसर्चर ने इंक्लूड की है कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन वो भी होता है जो ऐसे लोगों के दरमियान होता है जो एक दूसरे को कुछ अरसे से जान रहे होते हैं। ज़ाहिर है आप किसी दोस्त के साथ मिलते हो तो आप तभी उसके साथ बातचीत लंबी करोगे। अच्छा कैसे हो? क्या हाल-चाल है? क्या कर रहे हो? अब कहाँ जाना है आना है? चैट भी उसी के साथ करते हो जिसके साथ आप जान रहे होते हो। फ़ोन कॉल भी उसी को करते हो जिसको आप जान रहे होते हो। तो जिसको नहीं जान रहे होते वो फर्स्ट इंटरेक्शन मीटिंग फिर वो बात और होती है। तो यहाँ पे ये बात कंसीडर की जा रही है कि एक दूसरे को जान रहे हो आप लोग इंटरपर्सनली। दीज़ पीपल व्यू ईच अदर एज़ unique and individuals, not a people who are simply acting out social situations। कि आप हर किसी का यूनिक स्टाइल होता है। आगे इंटरपर्सनल क्या है? चैनल्स इंक्लूड, क्या चैनल इंक्लूड होते हैं इसमें? कन्वर्सेशन एंड डायलॉग, इंटरव्यूज एंड स्मॉल ग्रुप्स। इसमें क्या आ रहा है कि कन्वर्सेशन होती है सबसे मेन जो इसके अफेक्टेड है, कन्वर्सेशन होती है, ठीक है। इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंड, उसके बाद अनस्ट्रक्चर्ड, इनफॉर्मल एंड स्लाइटली परपोसिव कम्युनिकेशन ट्रांजैक्शंस। ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो रही है कन्वर्सेशन में। आपको पता है कि जब कन्वर्सेशन दो लोग मिलके कर रहे हैं तो वो किसी भी तरीके से कर रहे थे। दे मे नॉट रिलेट डायरेक्टली टू बिजनेस, ज़रूरी नहीं वो बिजनेस से रिलेटेड ही बात कर रहे हों, नॉनलेस बट नॉनसेंस कंट्रीब्यूट टू स्मूथ बिजनेस फंक्शनिंग। बहुत सी कन्वर्सेशन ऐसी होती है कि जो कि बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए हो रही होती है, फ्यूचर प्लानिंग पे हो रही होती है, डायलॉग हो रहे होते हैं, इंट्रोड्यूस पर्पस इज इन रिलेटिविटी स्ट्रक्चर। ये सारी चीज़ें जो है आपके इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की वजह से ही पॉसिबल होती हैं कि आप किस लिए एक दूसरे से बात कर रहे हो। इंटरव्यू में भी यही होता है कि आप जान रहे होते हो, बॉस आपको परख रहा होता है, आपको पहचान रहा होता है, जान रहा होता है, ठीक है। इसलिए इंटरव्यू में भी दो लोगों की बातचीत होती है। उसके बाद आ जाता है कि ना स्मॉल ग्रुप्स इंक्लूड। इसमें क्या होता है? 4 टू 10 पीपल। जो स्मॉल ग्रुप इंक्लूड किया जा रहा है तो वो 4 टू 10 पीपल को लिया जा रहा है। विद लोकेशन, टाइम, टॉपिक, पर्पस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो वजह बनती हैं इसके लिए कि 2-4 लोग बैठें और इसके ऊपर बातचीत की जाए और फिर ये सारा अमल क्या कहलाता है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। उसके बाद फंक्शंस ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है? इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज़ ऑफ द फंक्शन इट अचीव। किसी भी चीज़ को अचीव करना, इसका फंक्शन क्या है, काम क्या है इंटरपर्सनल का? हम लोग एंगेज कर रहे होते हैं एक दूसरे को, या किसी ग्रुप एक दूसरे के साथ एंगेज कर रहा होता है, ये दोस्त एंगेज कर रहे होते हैं किसी मैटर को कि ये किस तरह सोल्यूशन हो सकता है। इंफॉर्मेशन लेने के लिए वी आल्सो गिव आउट ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू आ वाइड वैरायटी ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल, ठीक है। कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इन सब के एक्सचेंज क्या कहला रहा है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। उसके बाद है गेनिंग इन्फॉर्मेशन। गेनिंग इन्फॉर्मेशन हम लोग इन्फॉर्मेशन लेने के लिए भी करते हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके बाद आता है बिल्डिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हम बार बार किसी से क्वेश्चंस करते हैं, फिर उसके मजीद पॉइंट के बारे में पूछने की कोशिश करते हैं कि अच्छा ये कैसे हुआ था, ये कैसे, वो आपको गाइड करता है, यहाँ से ऐसे सॉल्व होगा, यहाँ से ऐसे सॉल्व होगा। तो ये क्या है? एक अंडरस्टैंडिंग की सेंस डेवलप हो रही है, किसके थ्रू हो रही है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन से। फिर क्या हो रहा है? एस्टैब्लिशिंग आइडेंटिटी। किसी की एक पहचान भी तो एस्टैब्लिश होती है। किस तरह? इसकी एग्जांपल इंटरव्यू भी हो सकता है। जब आप किसी को इंटरव्यू दे रहे हो तो आपका एक इमेज बनना शुरू हो जाता है उस बंदे के अंदर, आपकी एक आइडेंटिटी, एक पहचान बन रही है, ठीक है। इंटरपर्सनल नीड्स, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? फाइनली वी एंगेज, किसी भी चीज़ को एंगेज करने के लिए, ठीक है। किसी भी चीज़ को ट्रैक पे लाने के लिए, किसी भी चीज़ के साथ इंटरेक्शन के लिए, किसी को जानने के लिए, किसी को परखने के लिए, ठीक है। इन सब चीज़ों के लिए, एक्सचेंज करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की। अब ये है कि द 3 आइडेंटिफाइड नीड्स, 3 तरह की आइडेंटिफिकेशन हमें ज़रूरत होती है। इंक्लूजन, इसमें क्या-क्या आ रहा है? नीड्स टू एस्टैब्लिश आइडेंटिटी विद अदर, दूसरों के साथ अपनी पहचान बनाने की ज़रूरत होती है, सबको होती है। कंट्रोल, द नीड टू एक्सरसाइज लीडरशिप एंड प्रूव वन्स एबिलिटी, किसी एक की एबिलिटी को प्रूव करने के लिए। ग्रुप्स प्रोवाइड आउटलेट्स फॉर द नीड, जो ग्रुप होते हैं उसके बारे में आउटलेट्स प्रूव प्रोवाइड करते हैं। सम इंडिविजुअल डू नॉट वांट टू बी अ लीडर,
कुछ इनफरादी लोग होते हैं जो लीडर, यार तुम ऐसा करो, इसको लीड तुम कर लो, ग्रुप एडमिन तुम बन जाओ, नहीं यार मैं नहीं बन रहा। इस तरह की आपको पता है डिस्कशन हो रही होती है। कुछ लोग होते हैं उन्हें पता है वो गैर जिम्मेदार है, वो इस जिम्मेदारी को निभा नहीं सकते, तो इसलिए वो इस ड्यूटी को निभाना नहीं चाहते, वो लीडर बनना ही नहीं चाहते। फॉर देम ग्रुप्स प्रोवाइड द नेसेसरी कंट्रोल ओवर सब्जेक्ट ऑफ देयर लाइव्स। उनकी जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी ज़िंदगियों पे, वो क्या करते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। अब एक ग्रुप का या सीआर का मैसेज आ गया कि आपने इतने टाइम पे यहाँ पे पहुँच जाना है, ग्रुप लीडर का मैसेज आ रहा है इतने टाइम पे मैंने मीटिंग रख दी, यहाँ पे पहुँच जाना है, यहाँ पे ग्रुप स्टडी होगी, तो वो आपकी लाइफ के ऊपर क्या कर रहा है, कंट्रोल हासिल कर रहा है। आगे कह रहा है कि अफेक्शंस क्या होती हैं, कि द नीड टू डेवलप रिलेशनशिप विद पीपल्स, ठीक है, ग्रुप्स आर एन एक्सीलेंट वे टू मेक फ्रेंड्स एंड एस्टेब्लिश रिलेशनशिप। ये सारी चीज़ों के लिए कि हम लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इसके बिना, एक दूसरे से सारे इंटरेक्शन के बिना हम लोग किसी भी काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे, ठीक है।